कैरियर बिल्डर मैथमेटिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अपने आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट को। और आज अपने करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और इन्हें करने वाले हैं फुली ट्रिक्स एंड शॉर्टकट पे। विद इन 10 सेकेंड आपके आंसर आएंगे, बस बने रहिए आप साथ में। तो चलिए अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपने पास पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो उसने बोला है कि 15 ईयर की ड्यूरेशन में 15 साल के दौरान 15 सालों में जो धन है वो डबल्स हो जाता है। 15 ईयर में डबल हो जाता है तो बताइए कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम में ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बस आप आराम से समझिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड ही लेगा, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बस समझने की थोड़ी देरी है। तो चलिए देखते हैं। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एक तरफ टाइम लिख लोगे और एक तरफ जो भी मल्टीपल में वो पेमेंट जो बोल रहा है उसे लिख लोगे। एक साइड में टाइम और एक साइड में मल्टीपल। अब देखिए जितना उसने टाइम बोला और जितना उसने मल्टीपल बोला वो यहाँ लिख दोगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। तो देखिए उसने बोला 15 ईयर की ड्यूरेशन में 15 साल में जो धन है, जो पेमेंट है वो डबल हो रही है। तो डबल के लिए मैं यहाँ राइट करूँगा 2। अगर वो 3 टाइम बोलता, ट्रिपल बोलता, मैं 3 लिखता, 5 टाइम बोलता, मैं 5 लिखता। अब समझने वाली बात कि देखिए टाइम को आप ऑलवेज प्लस में लेके चलोगे, जितना है उतना प्लस। यहाँ 15 है तो मैं हर बार 15 ऐड करूँगा, 15 ही प्लस करूँगा, 15 ही जोड़ूंगा। अगर यहाँ 5 होता तो मैं हर बार 5 ऐड करता, 10 होता मैं हर बार 10 ऐड करता। और मल्टीपल में वो बोल रहा है दुगना, 15 साल में दुगना, तो मल्टीपल में हर बार आप 2 से मल्टीपल करोगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला 15 ईयर में डबल। अब मैं यहाँ पे 15 ही ऐड करूँगा, तो 15 में 15 ऐड किया 30 ईयर, फिर 15 ऐड किया 45 ईयर, फिर 15 ऐड किया 60 ईयर। गौर से देखिए 15, 30, 45, 60, ये तो टेबल हो गया। मतलब टाइम का ऑलवेज आप टेबल लिखोगे, पहाड़ा उस साइड में नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पे 2 था, डबल था, तो 2 का डबल 4, अब 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। देखिए गौर से यहाँ 15, 30, 45 और 60 लिखा है। जल्दबाजी में यहाँ 2, 4 के बाद आप 6 लिख दोगे, लेकिन यहाँ टेबल नहीं आएगा। यहाँ जितना दिया है हर बार उतना ही मल्टीपल करेंगे। 2 का मल्टीपल 4, अब इस 2 को भूल जाइए, अब 4 आ गया, 4 आ गया, 4 का डबल 8, अब इस 4 को भूल जाइए, 8 का डबल 16, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब अगर यहाँ पे ट्रिपल बोला होता तो 3 का 3 टाइम 9। क्लियर? देखते हैं अभी इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। तो अपने से पूछा गया था आफ्टर 45 ईयर ये पेमेंट कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर 45 ईयर पेमेंट हो जाएगी 8 टाइम्स, 8 गुना। समझ में आया होगा। सपोज करिए यहाँ पे उसने 3 टाइम्स दिया होता कि चक्रवर्ती ब्याज से 15 साल में 3 गुना हो जाती है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता। अब 15 में 3 ऐड किया, 30, 45 आगे है तो आगे ऐड कर देंगे। अब देखिए पिछले में डबल था तो हर बार डबल किया था, यहाँ ट्रिपल है तो हर बार ट्रिपल करेंगे। 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81, 3, 9,
27, 81। लेकिन अपने पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 15 ईयर में डबल हो जाती है, तो बताइए 8 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और उसने पूछा था 8 टाइम होने में कितना टाइम लेगा, तो आंसर आ गया 45 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये अपने से 729 गुना हो जाएगा? तो चलिए सेम पिछला प्रोसेस लेंगे अपने, एक तरफ अपने टाइम राइट करेंगे और दूसरी तरफ अपने मल्टीपल वाली कंडीशन लिखेंगे जो भी वो दे रहा है फर्स्ट के अंदर। तो इसने बोला कि 5 साल के ड्यूरेशन में ये धन 3 गुना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर ट्रिपल हो जाता है। तो मैंने लिख लिया 5 साल में 3 गुना। अब मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा और कुछ नहीं, मैंने बोला था जितना टाइम हो वो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है तो मैंने ऐड किया, ये हो गया 10, फिर मैंने ऐड किया 15, फिर मैंने ऐड किया 20, फिर मैंने ऐड किया 25, फिर मैंने ऐड किया 30। इसी तरीके से आगे भी जहां तक जरूरत होगी रखेंगे, और जरूरत आ गई और ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 गुना दिया हुआ है तो मैं हर बार इसका तिगुना करूंगा। 3 का 3 गुना 9, अब 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 टाइम्स, 27 का 3 मल्टीपल 81, 81 का 3 मल्टीपल 243, और 243 का 3 मल्टीपल 729। और यही पूछा गया था कि कितने टाइम में 729 गुना हो जाएगा, तो अपना आंसर आ गया 30 ईयर्स में। सपोज करिए इसके बाद भी पूछा होता, मैं राइट कर लेता, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कितने साल में 729 गुना, तो आंसर आ गया 30। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि 5 साल में 3 गुना हो जाता है, बताइए 25 ईयर में कितना हो जाए, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 25 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो 25 ईयर्स के लिए अपना आंसर आ जाता 243 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 6 साल में 4 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 6 साल में 4 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 32 गुना हो जाएगा? तो चलिए अपने मेथड लगाते हैं, फिर वही पिछला। तो मैंने एक साइड में टाइम राइट किया और एक साइड में मैंने मल्टीपल वाली कंडीशन को राइट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है कि 6 ईयर के ड्यूरेशन में ये 4 टाइम्स हो जाता है, कि 6 साल में ये धन कितना हो जाता है, 4 गुना। और अपने से पूछा गया है कि कितने टाइम में ये 32 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं फिर वही मेथड लगाता हूँ कि 6 में मैं अब हर बार कितना ऐड करूँगा, टाइम में 6, जितना दिया है उतना ऐड करेंगे, मतलब टाइम का टेबल आएगा एक टाइप से पहाड़ा। तो 6, 12, फिर 6 ऐड किए मैंने 18 हो गया, और यहाँ पे 4 दिया तो मैं 4 का मल्टीपल लिखूंगा, 4 का 4 मल्टीपल 16, अब 16 का 4 मल्टीपल 64, मतलब अपने से पूछा गया था 32 टाइम्स, वो तो कहीं आ ही नहीं रहा। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जो डायरेक्ट नहीं बन रहा हो तो आपने कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि आप टाइम को ऑलवेज ऐसी कंडीशन में आधा कर दोगे और जो भी आपके पास मल्टीपल दिया हुआ है उसका ऑलवेज रूट कर दोगे। मतलब आपके पास ऐसी कंडीशन देगा जिसमें ये मेथड लगेगा ही लगेगा। उसने बोला 6 साल में 4 गुना, तो देखिए 4 का रूट हो जाता है, वो मल्टीपल वाली कंडीशन ऐसी देगा जो किसी ना किसी का रूट होगी। तो जैसे ही मैंने टाइम को आधा किया मेरे पास आ गया 3 इयर्स, और जैसे ही मैंने इसका रूट किया मेरे पास आ गया 2। अब आपका वह क्वेश्चन सेम हो गया कि आफ्टर 3 ईयर डबल, 3 साल में दुगना। बस आप इसको लेके चलिए और जहां ये 32 बना दे वो आपका आंसर है। तो सबसे पहले मैं टाइम लिखना राइट करता हूं, 3,
6 3 6 9 12 15 18। देखिए 3 6 9 12 15 18, ये तो 3 का टेबल हो गया। और वैसे भी जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि पिछले में 12 और 15 तो आया था। अगर अपने इसको दोबारा से देखें एक बार, तो मैंने लिखा था 6 12 18, यहाँ 4 का 4 मल्टीपल 16 और 16 का 4 मल्टीपल 64। देखिए 12 और 18 तो आया था, 12 में ये कम रह रहा है, 64 में ये ज़्यादा जा रहा है। किससे? 32 टाइम्स से। तो मतलब इनके मिडल में जो है वो अपना आंसर है। तो यहाँ पे मिडल में क्या आ रहा है? 15। जब आप थोड़ा सा करोगे डायरेक्ट आने लग जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो 2 का डबल, देखिए 3 साल में डबल, अब मैं हर बार डबल करूँगा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 टाइम्स। और यही पूछा गया था कि कितने साल में 32 गुना हो जाएगा। तो आंसर आ गया 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर पेमेंट 32 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो 24 वर्षों में यह अपने से कितना गुना हो जाएगा? यानी कि आफ्टर 24 ईयर ये पेमेंट कितनी हो जाएगी? तो चलिए अब की बार उसने टाइम दिया है, टाइम्स पूछा है, तो सेम प्रोसेस अपने लगाएंगे कि एक तरफ हम टाइम लिखेंगे, एक तरफ मल्टीपल की कंडीशन लिखेंगे। इसने लिखा है कि 4 साल में 4 गुना हो जाती है, 4 ईयर में 4 टाइम्स, और इसने पूछा है 24 साल में कितनी होगी। तो देखिए पहले टाइम को 24 तक लेके जाते हैं। तो मैंने कहा था टाइम का टेबल लिखो, या जितना टाइम दिया हर बार उतना ऐड करो। 4 में 4 ऐड करेंगे, 8 12 16 20 और 24। 4 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, 4 ईयर 8 ईयर 12 ईयर 16 ईयर एंड 24। क्योंकि उसने 24 साल में पूछा था 20 आफ्टर 24 ईयर, तो अपने 24 तक ही लिखेंगे। अब देखिए मैं हर बार क्या करूँगा? मल्टीपल करूँगा। कितने से? जितना उसने बोला है फर्स्ट में 4 गुना, तो हर बार 4 गुना। 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, 64 का 4 गुना 256, और 256 का 4 टाइम 1024, और 1024 का 4 टाइम 4096। देखिए कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन अपना जो मेथड है वो बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो अपने पास क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 12,000 रुपये 5 साल में दुगना हो जाते हैं, तो बताइए 20 साल में यह पेमेंट कितनी हो जाएगी? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास इसमें एक पेमेंट दी हुई है कि अब की बार उसने पेमेंट बोल दी कितनी? 12,000, कि 12,000 रुपया 5 साल में दुगना हो जाता है, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एक बार पेमेंट को एक साइड में कर दीजिए, इसे एक साइड में कीजिए और वापस वही मेथड लगाइए। इसने बोला है 5 साल में डबल, तो डबल के लिए मैं 2 राइट करूंगा कि 5 साल में डबल। अब मेरे से 20 पूछा गया है, पहले मैं 20 ईयर्स में देखता हूं कितना मल्टीपल बन रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है। तो देखिए 5 10 15 20 साल तक पूछा था कि आफ्टर 20 ईयर्स, तो मैंने टाइम का टेबल पढ़ दिया। अब यहाँ पे डबल है तो मैं हर बार डबल करूंगा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। तो अपना आंसर आ गया कि आफ्टर 20 ईयर ये पेमेंट कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन उसने 16 टाइम तो पूछा ही नहीं, उसने तो आंसर पेमेंट में पूछा है। तो देखिए कितनी पेमेंट उधार दी गई थी या चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई थी? 12,000। कंपाउंड इंटरेस्ट से जो पेमेंट दी गई थी वो 12,000 है।
और वो कितनी हो रही है 20 साल के दौरान? 16 गुना। जो भी पेमेंट है वो 16 टाइम हो रही है, तो मैं इसे 16 से मल्टीपल कर देता हूं। तो अपने पास आंसर आ गया 1,92,000। 20 साल के दौरान ये पेमेंट 1,92,000 हो जाएगी। अगर आपको मेथड पसंद आ रहे हैं, मैथ पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल हैं वो लगभग मैंने RS अग्रवाल की बुक से उठाए हैं, क्वांट एप्टीट्यूड से उठाए हैं मैंने उसे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये अपने से 27 गुना हो जाएगा? ये कह रहा है कि जो भी पेमेंट है वो 4 साल में 9 टाइम्स हो रही है, 9 गुना, और पूछा है कि कितने टाइम में ये 27 टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम में ये 27 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए मैं इसे सिंपल मेथड से करता हूं पहले। तो जैसे ही मैंने इस पे सिंपल मेथड लगाया तो ये कह रहा है 4 ईयर्स 9 टाइम्स। अब मैंने कहा था टाइम को ऐड करना है हर बार, तो जैसे ही मैंने ऐड किया ये हो गया 8 ईयर्स, और मैंने कहा था मल्टीपल वाली कंडीशन, टाइम्स वाली कंडीशन ऑलवेज मल्टीपल होगी जितना दिया हुआ है। तो 9 का 9 मल्टीपल 81, जबकि अपने से पूछा कितना गया है 27 टाइम्स। तो इस पे अपने वही पुराना मेथड लगा देंगे कि देखिए डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था जो भी फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, जो कंडीशन कंप्लीट है, जो स्टेटमेंट कंप्लीट है और उससे डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो आप टाइम को आधा कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने टाइम को आधा किया ये हो गया 2 ईयर्स, और जो भी टाइम्स में दिया हुआ उसका रूट कर दीजिए। तो 9 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, बस अपने को 27 तक लेके जाना है। तो देखिए 3 का 3 मल्टीपल 9 और 9 का 3 मल्टीपल 27, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना दिया होता है हर बार उतने से ही मल्टीपल किया जाता है। तो मेरे पास आंसर आ गया 27 टाइम्स। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ 2 में 2 ऐड किया 4 ईयर्स, फिर 2 ऐड किया तो 6 ईयर्स। आंसर आ गया कि आफ्टर 6 ईयर ये पेमेंट 27 गुना हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी बिल्कुल फुली शॉर्टकट मेथड से करेंगे अपने। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज से किसी धन का 4 वर्ष का मिश्र धन 4800 रुपये है और 8 वर्ष का मिश्र धन 6000 रुपये है, तो वो धनराशि पता कीजिए। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, आप आराम से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, 4 साल में जो भी पेमेंट थी वो 4800 रुपीज़ हो गई, 4800 रुपये, और वही पेमेंट 8 साल के दौरान 6000 रुपये हो गई। कि 4 साल के बाद वो रुपया जो भी पेमेंट थी पता नहीं कितना थी, लेकिन आफ्टर 4 ईयर प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होके कितना बन गया 4800 रुपीज़, और वो पेमेंट 8 ईयर के बाद, आफ्टर 8 ईयर वो पेमेंट कितनी बन जाती है 6000 रुपये। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि बताइए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा RS अग्रवाल या पिछले कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 99% यहाँ पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है। लेकिन आजकल एडवांस हो गया तो वो पूछ लेता है कि बताइए 12 साल के बाद ये पेमेंट
कितनी हो जाएगी। मैं आपको दोनों बताऊंगा और विद इन 10 सेकेंड बताऊंगा। तो चलिए इसे करने का शॉर्टकट देखते हैं। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले गौर कीजिएगा कि यहाँ पे टाइम ऑलवेज कैसा दिया होगा, डबल दिया होगा कि 4 साल में 4800, 8 साल में 6000, यहाँ देगा 5 साल तो उसके बाद बोलेगा 10 साल, या 3 तो यहाँ 6, या 1 तो यहाँ 2, यानी कि ऑलवेज टाइम कैसा दिया हुआ हो, डबल, और उसके साथ क्या दी हुई हो, अमाउंट दी हुई हो कि टाइम ऑलवेज डबल हो रहा हो और सामने उनकी अमाउंट दी हुई हो। तो अगर वो प्रिंसिपल पूछे तो नॉर्मल तरीके से करने के लिए जो फर्स्ट पेमेंट है, जो छोटे टाइम की पेमेंट है, जो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो पहले टाइम या छोटे टाइम की जो पेमेंट है उसको खुद से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि उसे मल्टीपल में 2 बार लिखेंगे, 4800 इंटू 4800। क्लियर हुआ? 4800 4800, यानी कि पहले का मैंने स्क्वायर कर दिया और जो बड़ी पेमेंट है या जो बाद के टाइम की पेमेंट है उससे अपने डिवाइड कर देंगे। तो जो भी अपने पास आएगा वो अपना प्रिंसिपल होगा। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिए। अब मैं इसे काट देता हूँ तो ये कट गया 8 पे, तो मेरे पास हो गया 480 इंटू 8, और जैसे इसे मल्टीपल करूँगा 0 6 38, यानी कि प्रिंसिपल कितने रुपीज़ आ गया, 3840 रुपीज़, जब भी आपके पास टाइम डबल हो रहा हो। क्लियर हुआ? आई होप कि समझ आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि आफ्टर 12 ईयर कितना हो जाएगा, तो चलिए अपने को कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को उल्टा कर देना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इसमें जो पेमेंट है, देखिए टाइम इसमें कैसा दे रहा है, डबल। एक तरीका और बताता हूं कि जब भी टाइम डबल हो आप दोनों पेमेंट को अपॉन डिवाइड में ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, 4800 रुपीज़ को 6000 से डिवाइड करता हूं और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेता हूं। 2 से 2 कैंसिल हो गए। देखिए ये कट रहा है 12 के टेबल पे, 12 का 4 मल्टीपल और 12 का 5 मल्टीपल। ये जो आपके पास फ्रैक्शन आ गई। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन अब मैंने कहा था पूछे जाते हैं, एक प्रिंसिपल, तो इससे भी आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हो। जब भी प्रिंसिपल पूछे तो अपने को पता है कि प्रिंसिपल ऑलवेज क्या होता है, अमाउंट से छोटा होता है। तो देखिए ये बोल रहा था कि 4 साल के ड्यूरेशन में ये 4800 हो जाती है और 8 ईयर के ड्यूरेशन में ये 6000 हो जाती है। तो जब भी प्रिंसिपल पूछे तो देखिए 4800 रुपीज़ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद 4800 हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल तो कम था। तो आप इसमें से जो कम है उसे ऊपर रखोगे और बड़े को नीचे, यानी कि 4800 को आप 4/5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये कट जाएगा इससे 960 पे, और मैं जैसे इसका मल्टीपल करूंगा 0 24 2 3840, मेरे ख्याल से अपने इतना ही किया था। ये तो अपना प्रिंसिपल आ गया। लेकिन अगर ये पूछे कि 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 साल में पेमेंट कितनी हो रही है, 6000। देखिए 3840 रुपया था, 4 साल के बाद कितना हो गया, 4800। 8 साल के बाद कितना हो गया, 6000। तो अगर 12 साल की बात करूँ तो ये और ज़्यादा होगा। तो आप इनमें से, इस फ्रैक्शन में से जो बड़ा है उसे ऊपर रखोगे, मतलब इसे रोटेट कर दोगे। तो जैसे ही मैं 6000 को 4/5 है, मेरे को बड़ी रकम चाहिए। देखिए 4 में इतना, 8 में इतना, तो 12 में और ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए आप इसे उल्टा कर दोगे, 5/4 काट देते हैं। ये कट गया 15 से, तो मेरे पास आ गया 7500 रुपीज़, 7500 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर वो पूछे प्रिंसिपल तो अपने पास आ गया 3840, और अगर इसमें पूछे कि 12 साल बाद, देखिए जितना टाइम दिया है उतना ही करेगा, 4 8 12 5 10 15, 1 2 तो 3 ही होगा। क्लियर हुआ? तो अपना आफ्टर 12 ईयर आ जाएगा
500 रुपीज़, 7500 रुपया। लेकिन इसमें 99% क्या पूछा जाता है, प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, मोस्टली ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप पजल हो जाओगे। तो एक बार इतना याद रखिए कि जो छोटी पेमेंट है उसका स्क्वायर कर देना है और बड़ी पेमेंट से उसे डिवाइड, तो जो आएगा वो आपका प्रिंसिपल आएगा। क्लियर हुआ? आई होप कि समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल में से उठाया है कि चक्रवर्ती ब्याज से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 6,690 रुपये और 6 साल का मिश्र धन 10,035 रुपीज़, 10,035 रुपये है, तो वह धनराशि पता कीजिए। देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे वो बोल रहा है 3 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज से पेमेंट कितनी हो गई, 690। उसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, 3 साल में 690, 6 साल में ये पेमेंट हो रही है 10,035 रुपये, और ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए मैंने कहा था जब भी टाइम डबल दिया हुआ हो, 3 का डबल 6, और उसके साथ अमाउंट दी हुई हो और इन क्वेश्चनों में प्रिंसिपल पूछे, तो आप छोटी पेमेंट का खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और बड़ी पेमेंट से उसे डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे इसे काटोगे ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए इसे काट देते हैं, ये 5 से कट रहा है। 5 से काटने के लिए क्या करते हैं, डबल करके एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ गया 1338 और ये कट गया 2007 पे। इसे दोबारा से काटते हैं तो ये फिर से कट रहा है 4, 4, 6 पे, और ये कट रहा है 6, 6, 9, और 6, 6, 9 से ये कट गया 10 टाइम, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 4,460 रुपीज़, और ये अपना आंसर हो गया। आई होप कि समझ आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो 3, 6, 9 साल बाद पूछ लेता तो मैं इनको डिवाइड करता और बड़ी रकम से मल्टीप्लाई कर देता, या सीधा बोलें कि 3, 6, 9, अगर वो पूछे कि 9 साल बाद कितना हो जाएगा तो आप बड़ी पेमेंट का स्क्वायर कर दीजिए, 10,035 इंटू 10,035 अपॉन 6690, यानी कि अगर बड़ी अमाउंट पूछ रहा है बाद की तो आप बड़े को खुद से मल्टीपल कीजिए और छोटी पेमेंट से काट दीजिए। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो छोटी पेमेंट का स्क्वायर कीजिए और बड़े से काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि चक्रवर्ती ब्याज से किसी धन का 1 वर्ष का मिश्र धन 650 रुपये और 2 साल का मिश्र धन 676 रुपये है, तो वो धन राशि पता कीजिए। देखिए ये कह रहा है 1 साल में 650 रुपये और 2 साल में 676 रुपये, कि आफ्टर 1 ईयर 650 और आफ्टर 2 ईयर 676, और इसने प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे टाइम कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम डबल हो रहा हो और उसके साथ में अमाउंट दी हुई हो तो आप प्रिंसिपल के लिए छोटी पेमेंट का खुद से मल्टीप्लाई कीजिए और बड़ी पेमेंट से उसे डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में उलझ जाओगे आप कि आंसर से पहले स्टेप में आप उलझ जाओगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन बेटर है, आपको स्क्वायर क्यूब रूट आते हैं, तो यहाँ बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए 650 क्या है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 50, 650 हो गया। एक बार फिर से लिखते हैं 13 इंटू 50 इंटू और अपॉन 676 के लिए ये 26 का स्क्वायर है। अब देखिए ये 13 से 2 टाइम, ये 13 से 2 टाइम, और ये 2 से 25 टाइम, और ये 2 से 25 टाइम, तो 25 इंटू 25 625 रुपीज़, ये अपना प्रिंसिपल आ गया और यही पूछा गया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर?